हाय दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में। तो पहला चैप्टर जो है हमारे पास मेट्रिसेस के बारे में होता है, जिसमें से आपके पहले जो 3 एक्सरसाइजेज होती हैं 1.1, 1.2 और 1.3, इसमें से आपको वो जो है मस्ट एक क्वेश्चन तो लाजमी मिलता है, जिसमें एक डेफिनेशन भी हो सकती है और एक क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके बाद 1.4, 5 और 6, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो जिसमें से 1.6 जो एक्सरसाइज है आपकी, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से। और उसके बाद शॉर्ट में वो आपको एडिशन के या फिर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन जो है उनमें से करवाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में से। उसके बाद जी कभी कभी लॉन्ग इस तरह का भी आ जाता होता है, बी इन्वर्स या फिर ए इन्वर्स कह लें, कुछ इस तरह से। तो ओवरऑल में यही चीज़ें होती हैं फर्स्ट चैप्टर में से। उसके बाद जब हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास पहली जो आपकी 2.1, 2 और 3 एक्सरसाइज है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आती है 2.4, आपकी जो एक्सरसाइज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद 2.5 की बात करें तो इसमें से जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। और फिर 2.6 की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं लास्ट पर, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, उसके 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता होता है। लेकिन 2.4 जो है वो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। तो इन दोनों एक्सरसाइज में से मिला के आपका जो है तकरीबन ओवरऑल जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है वो कंप्लीट कर लेते हो आप, और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस का फर्स्ट वाला पोर्शन जो है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर पे आएँ तो थर्ड चैप्टर जो होता है हमारे पास, थर्ड चैप्टर में से हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले 3 जो उसकी एक्सरसाइजेज हैं 3.1, 3.2 और 3.3 जो हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और 3.4 में से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तो बन के आता ही होता है। तो 3.1, 2 और 3 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क भी करवा दूंगा बाद में। लेकिन 3.4 जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद चौथे चैप्टर पर आएँ तो चौथे चैप्टर में से 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें से बहुत ज़्यादा जो हैं लॉन्ग तो शायद कभी बन जाए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं। और उसके अलावा 4.2 जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पर हमारे पास बन के आता है। उसके बाद 4.3 और 4.4 की बात करें तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से शायद उनमें से क्वेश्चन बन जाए, लेकिन पहली 4.1, 4.3 और 4.4 जो एक्सरसाइज हैं, ये तीनों एक्सरसाइजेज जो हैं इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। 4.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से आपका सेकंड पोर्शन जो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो भी कंप्लीट तकरीबन हो जाता है, और उसके साथ साथ आप सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर थर्ड पोर्शन की बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं मार्क करवा दूंगा। तो काइंडली इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा एक ओवरव्यू होगा इस पूरे सेशन का मैथ का, और इसमें हम सीखेंगे जी कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पेपर के हवाले से, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं।